हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए लाभ और हानि का चैप्टर लेकर आया हूँ। आज मैं आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है आज। किसी वस्तु को, क्वेश्चन है ये हमारा, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको बिल्कुल ट्रिकी मेथड से हम बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन से ही देखकर इसको आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा है हमारा 30 और चौथा हमारा ऑप्शन है 50। इसको हम लोग केवल ऑप्शन से ही लगा देते हैं। लगाने को तो एक ट्रिक भी होता है, फार्मूला, उस पर भी लगा सकते हैं। इसको ऑप्शन से देख के कैसे लगाते हैं, जैसे हमारा पहला ऑप्शन है 20, तो 20 जितना रहता है उसका उतना ही परसेंट निकाल देते हैं। जैसे 20 है तो 20 का 20% निकालेंगे। तो 20 का 20% कैसे निकालते हैं, 20 × 20/100, यानी 20 का 20%। तो 0 0 कट गया, 2 दूना 4। अब हमारा ये आ गया 4, तो इसी में 4 ऐड करते हैं, तो 20 4 24। बस देखेंगे प्रश्न में मिल गया 24, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। या तो एक ट्रिक भी होता है, फार्मूला, अगर क्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य बराबर होता है 10 अंडर में यक्स धन 25 माइनस 50। ये अंडर रूट से बाहर है 50। 10 यक्स का मतलब होता है जो प्रश्न में दिया है 24 रुपये में बेचने से, तो 24 + 25 गुणे -50। 10 25 24 कितना हुआ, 49 माइनस 50। 10 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7 माइनस 50। 10 7 70 में से 50 घटेगा, कितना आएगा, 20। 20 आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य उसका कितना हो गया, 20। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 20। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ट्रिक पसंद आए होंगे। हमारा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत दोनों पूछ सकता है, क्योंकि इसका जो लाभ प्रतिशत का मान है इसके क्रय मूल्य के क्या है, बराबर। तो देखिए इसको भी हम लोग ऑप्शन से कैसे लगाते हैं। जैसे मेरा ऑप्शन दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, 40 30, सी वाला दिया है 50 और डी दिया है 60। तो ऑप्शन से कैसे हमने बताया था अभी, जो है जितना उसका उतना ही परसेंट निकाल देंगे। यदि वही आंसर प्रश्न में मिल जाएगा तो आपका वही हो जाएगा आंसर। जैसे 40 है तो 40 का 40% निकालिए, तो 0 0 कट गया, 4 चौके 16, तो 40 में 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 56। तो क्या प्रश्न में 56 है, नहीं, ये तो 39, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब ये 30 है तो 30 का 30% निकालिए, तो 30 का 30% हो जाएगा 3 तरीके 9, तो इसी में 30 में 9 जोड़ देते हैं हम लोग, तो 30 9 39। तो क्या 39 रुपया है, हाँ सही। तो यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 30 इसका आंसर आएगा। क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 30। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। जब यहाँ पर लाभ होगा तो ये जो आ रहा है ना इसकी वैल्यू, तो ये प्लस कर रहे हैं। यहीं पर अगर प्रश्न में दे देता कि इसके हानि % के बराबर है, तो हानि या क्रय मूल्य बताइए, तो यहाँ पर क्या करते, प्लस की जगह माइनस करते। जब हानि पूछता तो माइनस करते हैं। जैसे अभी एक आध दो क्वेश्चन के बाद हानि वाला आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।
किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के यानी सीपी के बराबर है तो इसका क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत बताइए। इसका क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही करेंगे, ऑप्शन से हम लोग कर लेंगे। जैसे मेरा ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 70 और चौथा ऑप्शन है 80। तो हमने कहा कि यहाँ पर देखेंगे लाभ परसेंट हो रहा है तो इसका मतलब जो जितना है उसका उतना परसेंट निकाल के उसी में जोड़ देते हैं। जैसे 50 है तो 50 का 50% पहले निकालिए, तो 2 जीरो कट गया, 5 बचे 25, तो 50 में 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 75। तो क्या प्रश्न 75 है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर 60 का 60% निकालिए, 60 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 के 36, 36 हो गया। तो 60 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 96। तो क्या ये 96 है? नहीं, ये भी गलत हो गया। अब 70 का 70%, 70 का 70% जब आप निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 7 सते 49, 70 में 49 जोड़ोगे तो 9 7 4 11, 119 हो गया। तो प्रश्न में 119 मिला है जोड़ने पर। हाँ, बहुत सही, यानी आपका आंसर हो गया 70। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, एक वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, जितना कि उस वस्तु का, जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य या हानि प्रतिशत बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य या हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि 24 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। अब यहाँ पर हानि हो रही है तो ऑप्शन से तो लगाएंगे ही। अब जहाँ जोड़ रहे थे वो वहाँ पर अब क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे 40 या 60, इसका ऑप्शन ऐसे रहेगा हानि वाले का, 40 या 60, 20 या 80, सी वाले का रहेगा 30 या 70, डी वाले का रहेगा 40 या 80। जब हानि वाला आता है तो ऐसे आते हैं उसके उत्तर, दो उत्तर रहते हैं उसके, और दोनों को जोड़ने पर 100 होना चाहिए, तो वहीं ऑप्शन सही होता है। तो इसमें तो 3 ठो सही हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा था कि जो है उसका उतना ही परसेंट निकाल देंगे। जैसे 40 है तो 40 का 40% निकालिए, तो 4 चौके 16, तो 16 मतलब 40 में से 16 क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो देखिए 40 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आ गया। तो 24 प्रश्न मिल गया कि नहीं, यानी यही वाला ऑप्शन सही है। जैसे 60 है तो 60 का 60% निकालिए, 6 के 36, तो 60 में से 36 क्या करिए, घटाइए। बस 60 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा 24। देखिए प्रश्न में मिल गया 24, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जब हानि होगा तो यहाँ पर जितना है उसका उतना परसेंट तो निकालेंगे, लेकिन जो आएगा फिर उसमें से ये घटाते हैं। और जब यहाँ पर लाभ होता है, हानि की जगह क्या होता है, लाभ होता है, तो जितना है उसका तो उतना परसेंट निकालेंगे ही, जहाँ जो आएगा उसमें जोड़ देते हैं, लाभ वाले में जोड़ते हैं और हानि वाले में घटाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ₹16 में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि
वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, इसको ऑप्शन से हम लोग लगा लेंगे। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, 20 या 60। दूसरा ऑप्शन है हमारा 40 या 80। तीसरा ऑप्शन है 20 या 80 और चौथा ऑप्शन है 20 या 40 या 60। तो दोस्तों हमने कहा था कि इन दोनों को जोड़िएगा, अगर 100 हो जाएगा तो वहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो 100 होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये 8 4 12 120 हो जाएगा, ये भी नहीं सही होगा। ये दोनों सही हो सकते हैं, या तो ये या तो ये। चलिए देखते हैं कौन सा सही है इसमें से। तो हमने कहा था जो जितना है उसका उतना ही परसेंट निकालिए। तो 20 है तो 20 का 20% हम लोग निकाल लेते हैं। 20 का 20% कितना आएगा, 2 दूना 4। यहाँ पर हानि हो रही है तो हानि मतलब 20 में से 4 घटाइए, कितना आ जाएगा, 16। देखिए प्रश्न में 16 मिल रहा है कि नहीं, 16 मिल गया, ये सही है। तो 20 का जब हो गया 16 तो 80 का भी 16 ही आएगा, क्योंकि देख लीजिए 80 का 80%, दोनों को जोड़ने पर 100 आने चाहिए। 8 64, तो 80 में से 64 घटेगा, कितना आ जाएगा, 16। देखिए प्रश्न में मिल गया 16, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। इसको चेक कर लीजिए। देखिए अच्छा, ये 100 तो जोड़ने पर हो रहा है, ऑप्शन सही है कि नहीं। जैसे 40 है तो 40 का 40%, देखिए पहला ये इसको डी को देख रहे हैं, 40 का 40%, 4 चौके 16। तो हमने क्या कहा था कि 40 में से 16 घटाइए, 40 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4, 3 में से गया 2, 24 आ गया। क्या 24 है प्रश्न में, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। 100 होने के बावजूद भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग ऑप्शन से बेस्ट है एकदम, बिल्कुल ऑप्शन से चेक कर लेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, 5% अधिक हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1200 रुपया की अपेक्षा, यानी दिया हुआ है कि जो 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में जब आप बेच रहे हैं तो 5% की क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है। यानी कि इन्हीं के बीच का अंतर बराबर कितने परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 75। 75 बराबर कितना, 5%। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 5% के बराबर है। भाई आप 1200 रुपये में न बेच करके 1125 में बेच रहे हैं तो आपको 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर बराबर 5%। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 5 से उसमें भाग देंगे, यानी 15 आ जाएगा। 1% बराबर कितना, 15। तो हमें पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 100 बराबर 1500 रुपया। दोस्तों आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पर। एक वस्तु को एक वस्तु को 3400 रुपये की अपेक्षा 3500 रुपये में बेचने से बेचने से 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए।
देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, वैसे ही है। 3400 रुपया न बेच करके कितने रुपए में आप बेच रहे हैं? 3500 रुपये में। तो आप जान रहे हैं कि जब 3400 रुपये में न बेच करके 3500 में बेच रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है? 5% का लाभ हो रहा है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर जितना है वो 5% के बराबर, यानी 5% बराबर 100 रुपया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 100 का। तो 5% बराबर 100, तो 1% बराबर आप निकाल लेंगे तो 100 में 5 से भाग देंगे, आएगा कितना? 20। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गया। तो आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो आप जानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1% में 100 का गुणा कर देंगे, यानी 20 में 3 शून्य, यानी 2000 रुपया हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।